चर्चा नहीं होती। तो मोदी जी से मेरा यही कहना है कि अच्छे कार्य करें, ना कि हमारे युवाओं को भटकाए। आज हमारे 4 साल के बाद जो युवा आएंगे रिटायरमेंट के बाद, वो एक क्राइम की दुनिया में बढ़ेंगे ज़्यादातर। मेरी सोच है मेरे भाई, क्यों वो पूरी ट्रेनिंग समेत होंगे, और जो बच्चा ट्रेनिंग और भूखमरी के कारण और करेगा क्या? अगर वो क्राइम में चल गए तो हमारे देश का तो भविष्य ऐसा ही खराब हो जाएगा। हमारा देश का नाश न करें और बच्चों को रोजगार सर अच्छी सुविधा दे और बच्चों को रोजगार दे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश के अंदर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जो देश का नौजवान जो युवा वर्ग है वो आग बबूला, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के वो एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहा। हालांकि जो फार्म निकले थे अग्निपथ योजना को लेकर के, लाखों युवाओं ने वो फार्म भरे भी हैं अभी तक। बार बार मैं ये क्वेश्चन भी करता हूँ, जितनी बार भी युवा मिलते हैं और विरोध प्रदर्शन जो लगातार एक जवान आंदोलन की शुरुआत लगातार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू टाइगर फोर्स के जो नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ताऊ जी भी हमारे साथ मौजूद है। और सापला के अंदर फिर से एक पंचायत रखी गई है। इससे पहले की पंचायत थी जींद के अंदर 102 पंचायतों ने एक फैसला लिया था और लिजवाना गांव के अंदर एक तिरंगा यात्रा पैदल यात्रा का समापन किया गया, लेकिन कोई निचोड़ उस पंचायत का नहीं निकला, कोई अंतिम फैसला वहां से नहीं लिया गया था। एक बार फिर मौजूद है। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम जी ताऊ जी, ठीक है? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से एक जवान आंदोलन होने की तैयारी है, क्योंकि अभी तक नहीं उठ पाया है जवान आंदोलन, आपको भी पता है। हाँ। लगातार तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जवान आंदोलन ऐसे में उठ पाएगा? जवान आंदोलन तो उठेगा, सक्रिय भी होगा जी। और सभी गांव से बच्चे एकत्रित हो रहे हैं तो आंदोलन तो कामयाब होगा। और सरकार की जो कूटनीति है, जो टीओडी लगाया है, तो ये मेरा कहना है कि भाई हर अफसरों पर लगा होता, या फिर टीओडी का मतलब हो जाए जिस तरह 5 साल के लिए हमारे मंत्री बनते हैं, इनको बीटीओडी के लगा के और 2 साल के लिए लागू किया जाए। ये हमारे नौजवान साथियों पर ही क्यों थोपा जा रहा है? और ये किसी संसद में पास किया गया नहीं है, ये खुद एकदम मोदी के बयान आते हैं कि फलानी चीज़ लागू कर दी गई। पहले नोटबंदी से लेकर फिर दूसरा है कि भी किसान आंदोलन, और अब टीओडी। हर बार ये एक घातक सिद्ध हो रहा है कि अगर इसने कोई निर्णय लेना है तो किसी पब्लिक से या कोई संसद में कुछ विचार करते या फिर उसको भाई सलाह लेते किसी की, फिर लागू करते तो लोग देखते कि भाई ये ठीक है गलत है। ये तो एक दिन में लागू किया गया। आपत्ति क्या है? 4 साल के अंदर युवाओं को नौकरी मिलेंगी, रिटायरमेंट आएंगे लाखों युवा, उनको फिर रोजगार मिलेगा और 20 से 25 लाख रुपए उनको मिल रहे। आपत्ति क्या है इस योजना से? आपत्ति ये है मेरे भाई, जो बच्चे फिजिकल कर चुके हैं, मेडिकल क्लियर हो चुके हैं, उनका रिजल्ट और यो जो रिटन टेस्ट है यो पेंडिंग क्यों डाला गया है? हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो बच्चे रिटन टेस्ट कर चुके हैं, फिजिकल कर सके हैं, तो उनके ये रिटन टेस्ट भी होने चाहिए ना। और उनको पहले उनको नौकरी दी जाए, बाद में औरों को भर्ती किया जाए। और वो स्कीम से पहले की बच्चों ने तैयारी कर रखी है ना, उनको उसी आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि भाई टीओडी के आधार पर 4 साल के लिए। यानी कि एक बड़ी बात है भाई, क्योंकि बहुत सारे साथी नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी वाले बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका फिजिकल क्लियर हो रहा है, टेस्ट क्लियर हो रहा है, केवल उनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी थी, उनका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, वो तक रोक दिया सरकार ने। इस वजह से बहुत सारे जो नौजवान साथी हैं, लगभग 80 के करीबन, उनने सुसाइड भी कराया है। तालू गांव का जो पवन है उसका नाम ले लो, या फिर लिजवाना गांव का जो सचिन लाठर है, उन्होंने जैसे इस अग्निपथ योजना का नाम सुना तो सुसाइड कर लिया। भाई साहब 1 मिनट। हाँ जी। बात ऐसी है कि आज तक की नीति रही है, कोई भी सरकार आई हो, कोई भी काम चलाओ, कभी अधिकार मांगे से नहीं मिल रहा। अधिकार हमें छीनना पड़ता है, अधिकार मांगे से नहीं मिलता, अधिकार हमें छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार ने मुकदमे लगाने हैं तो हम अपने ऊपर मुकदमे उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बच्चों के हित के लिए लड़ेंगे। जहाँ भी गलत कार्य होगा कोई, वहाँ हिंदू टाइगर फोर्स पहुँचेगी। हमारा कहना है कि हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे कहीं पर भी, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम वहाँ मौजूद होंगे। बिल्कुल। भाई साहब, पूर्व जनरल वीके सिंह, उनका एक बड़ा बयान आया था
इसी योजना को लेकर के उनका कहना है कि देश के नौजवान युवा वर्ग के ऊपर कोई ये योजना थोप नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय हित और देश हित के लिए इस योजना को लागू करना बहुत ज़रूरी था, और जिसकी इच्छा तो आई है, जिसकी नहीं इच्छा अपने घर पे रही है। भाई सबसे घटिया जवाब दिया वीके सिंह ने। वीके सिंह को एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। वीके सिंह वही मानस है जो 6 महीना की बढ़वान खातिर कोर्ट में चला गया था, ठीक है, और आरएसएस का संगठन बन में हो गया हो, ठीक है, बीजेपी में तो मंत्री बन गया, इस हाथ मंत्री छोड़ दे, और जो पेंशन ले रहा है उसको तू छोड़ दे, फौजवाड़ी। वो वही मानस है जो 6 महीने के लिए चला गया था। इसका इतना घटिया, देश की जो सेना है वो कमज़ोर होगी तो हम क्या करेंगे? आप सुरक्षित कैसे रहोगे अगर हम, ठीक है? तो लगता है आपने कि ये जो जवान आंदोलन की एक शुरुआत हुई है इसमें कामयाब हो पाएगा? भाई साहब ये तो कामयाब होके रहेगा। हम लगातार यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करी थी, आपको भी पता है, तो शाम से जो हुई थी, हम यहाँ पे हैं 10-15 दिन से, ठीक है। चलो क्या कहेंगे और बता दें इतने। भाई साहब वीके सिंह की बात सुनो। वीके सिंह कहाँ से बना है, ठीक है? वीके सिंह इतना अच्छा होता तो अपनी भिवानी से आता, ये बताओ। बिल्कुल। ताऊ जी क्या कहेंगे, क्योंकि सीएम खट्टर साहब ने बड़ा दावा किया भाई जैसे 4 साल के बाद अग्निवीर लौटेंगे उनको हम गारंटी के साथ नौकरी देंगे। सुनो, इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। ये कहना खट्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, क्या ये कंपलसरी है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा? सुनो मेरी बात, सीएम मिलेगा या कोई एमएलए मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना भैया? ये तो है ना दिखावटी बातें हैं, सारी दिखती हैं ये तो। भाई ये पता नहीं कि कल सरकार रहे ना रहे। सुनो, अगर ये करना था तो इन लोगों ने, है ना, जैसे कि कोई भी इलेक्शन करवाते हैं, जैसे अब चेयरमैन ही का है, पहले इनसे होता था, वार्ड के जो बनते थे उनसे चेयरमैन, इन्होंने डायरेक्ट पब्लिक से कर दिया। तो इसके बारे में इन्होंने कैबिनेट के अंदर या संसद के अंदर कोई विधेयक मंजूर करवाया 4 साल के लिए। एक एमएलए एक एमपी 5-5, 6-6 पेंशन ले रहा है, और कार्यकाल उसका कितना है? सुनो मेरी बात, तो ये है ना, या सारी एक टाइम की पेंशन लें और कार्यकाल है ना इनका 2 साल से भी 1.5 साल कर दिया जाए ना, देन तभी ये पता लगेगा कि भाई हम पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। चलो लास्ट में क्या चेताना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को मेरा यही कहना है कि ये गलत निर्णय लेके देश का भविष्य खराब ना करें। हमारी सीमा सुरक्षा जो आज तक के विदेशों में भी मशहूर है कि मजबूत है, हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा, उसको कंडम न करें। हम ये चाहते हैं कि हमारी देश की मजबूती है तो हर नागरिक की मजबूती है। अगर युवाओं के साथ ऐसा होगा, युवाओं के साथ ऐसा गलत कार्य होगा तो हमारी देश की मजबूती छिन-भिन हो जाएगी और इससे दूसरे देश फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मोदी को कि टीओडी को रद्द किया जाए और बच्चों को जो फिजिकल कर चुके हैं, डॉक्टरी क्लियर कर चुके हैं, उनका रिटन टेस्ट दे के उनको ड्यूटी पर चढ़ाया जाए। और ये ऐसी कूटनीति न करे। ये एक अच्छे नेता की पहचान नहीं होती कि देश को परेशान करना। कभी नोटबंदी का टाइम, कभी जाट आरक्षण का टाइम, कभी किसान आंदोलन, अब यूटीओडी, ये अच्छा नेता की पहचान नहीं होती। तो मोदी जी से मेरा यही कहना है कि अच्छे कार्य करें, ना कि हमारे युवाओं को भटकाए। आज हमारे 4 साल के बाद जो युवा आएंगे रिटायरमेंट के बाद, वो एक क्राइम की दुनिया में बढ़ेंगे ज़्यादातर। मेरी सोच है मेरे भाई, क्यों वो पूरी ट्रेनिंग समेत होंगे, और जो बच्चा ट्रेनिंग और भूखमरी के कारण और करेगा क्या? अगर वो क्राइम में चल गए तो हमारे देश का तो भविष्य ऐसा ही खराब हो जाएगा। हमारा देश का नाश न करें और बच्चों को रोज़गार सर अच्छी सुविधा दे और बच्चों को रोज़गार दे। और जो ये कह रहे हैं ना 4 साल के बाद जो भर्ती आएंगे नौकरी देंगे, वो जो नौकरी हैं अभी जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको दी जाएं। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। क्या अपील लास्ट में करेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार से नहीं, को लेकर के क्या संदेश युवाओं को देंगे आप? मोदी सरकार से नहीं भाई, मैं उन युवाओं से संदेश देना चाहता हूँ भाई, घरों से निकलो, अपनी लड़ाई लड़ो, ठीक है। मोदी सरकार से तो पता है मोदी डरिया बैठा है, ठीक है। नुका था बोले ये काले कानून है, तीनों वापस को नहीं होगे ना, या टीओडी है या भी वापस होगी अगर युवा साथ रहे तो, ठीक है। अपने हक की लड़ाई लड़ने खातिर। और स्पेशल तेरा धन्यवाद करना चाह रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो हर मिनट की खबर दिखा रहा है, तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा पत्रकार है जो पैदल यात्रा में भी साथ था। बिल्कुल, धन्यवाद भाई आपका। और ऐसे पत्रकार को हम दिल से सलूट करते कोई हैं। बात नहीं भाई, बिल्कुल। ऐसे पत्रकार को और ऐसे जो भाई हैं हमारे, जो मीडिया के थ्रू लोगों को जागृत करें, हम उनसे तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन भाइयों के लिए दिल से
हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जनरल वगैरह हैं, ये कहते हैं वीके सिंह तो छोड़ो और भी जनरल आके लाए, ये कहते हैं कि भाई 8-10 देशों में ये हो रहा है। ये इजराइल जैसे देशों का उदाहरण दिया, इजराइल जैसे देशों का उदाहरण दिया, रूस का दिया, रूस और यूक्रेन, यानी कि हिंदुस्तान या छोटा से श्रीलंका सेम उसमें है। यो रूस का काबू यूक्रेन क्यों नहीं आ रहा? रूस के अंदर इसी प्रकार की सेना है जो कि टाइम लिमिट की, और यूक्रेन है ना, यूक्रेन के पास तो ये है कि मरना और अपना देश बचाना है। तो इससे है ना हमारा देश में भी है ना, ये साबित तो कर रहे हैं कि भाई इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि एक छोटा देश भी है ना हिंदुस्तान को तबाह कर सकता है। चलो भाई वीडियो देख ले फिलहाल, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया आपने कमेंट बॉक्स में रखनी है। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार जो पंचायतें लगातार एकत्रित होने लग रही है, और जो यात्राएं और विरोध प्रदर्शन जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ में जो किया जा रहा है, अब इसको लेकर के आप अपनी राय रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।